उसी इंसान का बिजनेस सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर खुद सक्सेसफुल होने की काबिलियत होती है, क्योंकि बिजनेस आप में से निकलता है, आप बिजनेस में से नहीं निकलते हो, राइट है? बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी में से निकलता है, आप बिजनेस में से नहीं निकले हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो और एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट वन इज यू शुड अ डिसिप्लिन पर्सन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का, किसी चीज को करने का डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस वही इंसान खड़ा कर सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर टाइम को यूज करने का डिसिप्लिन है, जिसके अंदर अपने नॉलेज को इस्तेमाल करने का डिसिप्लिन है, जिसके अंदर हमारे पास जो पैसा है, जो असेट है, उसको यूज करने का डिसिप्लिन है, जिसके पास जो स्किल है उसको यूज करने का डिसिप्लिन है, वही इंसान सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। सो अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में के अंदर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसने इंग्लिश में एक कोट कहा है, उसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। ही सेड कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो सुबह जब उठते हो तो अपना बिस्तर खुद उठाओ। अभी कितनी छोटी सी बात है कि अपना बिस्तर खुद उठाओ, बट वो बंदा बताना ये चाहता है कि जो इंसान अपने आप को ये आदत लगाता है खुद के काम खुद करने की, वही इंसान लाइफ में लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं लगाओगे, अपने आप को अच्छी आदतें नहीं लगाओगे, तो आपको कितना भी करोड़ों रुपया दिया जाएगा, अब्जों रुपया दिया जाएगा, तो आप बोलते ना वो एक कहावत है, लाख के 12,000 को बना दो। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर काबिलियत होगी, तो आप 12,000 से भी करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ वी वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सो हमको सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन लगाना। लगाएंगे सब लोग इंशाल्लाह, ठीक है? सेकेंड चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताओ बिजनेस क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? हाथ ऊपर करो, किसको आंसर आता है? क्यों बिजनेस किया जाता है? यस, अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीने के लिए और दूसरों को ट्राई करने के लिए। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। आप लोगों ने जो भी जवाब दिए बिल्कुल सही है, लेकिन एक परफेक्ट आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये ढूंढनी पड़ेगी कि आप लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हो। क्योंकि बिजनेस जो किया जाता है वो हमारे पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है, बिजनेस किया जाता है लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जो इंसान लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। इट इज द सीक्रेट ऑफ बिजनेस। हमारे जहन में गलत फहमी ये बैठी होती है कि खुद के पैरों पर खड़ा होना है, बहुत पैसा बनाना है, या सोसाइटी में नाम बनाना है, या मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, किसी के अंदर जॉब नहीं करनी है, इसलिए बिजनेस करना है। ये सारी रॉन्ग कंसेप्ट है। द राइट कंसेप्ट इज, आप जितना समाज को, सोसाइटी को ज्यादा बड़ा फायदा पहुंचाओगे, उतने बड़े आप बिजनेसमैन बनोगे। हाउ? कैसे? लेटेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जियो का। फ्री में जियो का डेटा बांटा गया, फ्री में लोगों को दिया गया, लोगों को इतना फायदा पहुंचाया गया कि लोग खुश हो गए। और फिर जब उसी चीज के लिए उस इंसान ने हमसे पैसे मांगे, हम सब ने खुशी खुशी उसका 299 का रिचार्ज कर लिया और हम सब उसके कस्टमर बन गए।
तो जब आप लोगों को मुनाफा पहुंचाते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा देखते हो, तब ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बड़ी हो जाती है, इनडायरेक्टली आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो आज आप जिस भी प्रोडक्ट को लेके काम करते हो या चाहे जिस भी सर्विस को लेके काम करते हो, आपको ये फाइंड करना है कि एक्चुअल में इसमें सच में कितना लोगों का फायदा है, और फिर आप उस फायदे को पहुंचाने के लिए लोगों से पैसा चार्ज करोगे ना, तो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे। व्हाई? क्योंकि लोगों के दिमाग में, लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता है। किसी को है मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट? किसी को है मुझ में इंटरेस्ट? नहीं। लेकिन मैं आपको आगे बोलूंगा कि मैं आपके बिजनेस को बढ़ा दूंगा, तो आप बोलोगे बताओ सर कैसे बढ़ाते हैं, कितना पैसा लोगे? इसका मतलब क्या हुआ? यू आर इंटरेस्टेड इन योर बेनिफिट। तो जब हम अपने फायदे के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो लोग वैसे भी, ठीक ऐसे ही लोग भी अपने फायदे के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि मैं जो चीज कर रहा हूं, मैं जो सर्विस दे रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं, ये कितना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो उसके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि आप पैसा बना रहे हो, और फिर आप जितना चाहे पैसा डिमांड कर सकते हो। सो अपने प्रोडक्ट को इतना पावरफुल बनाओ, इतना फ्लेक्सिबल बनाओ, इतना उनके लिए बेनिफिशियल बनाओ कि वो आपको मुंह मांगा पैसा आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए देने को रेडी हो जाए। अगर अभी तक किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया देना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी भी लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कहां पर अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है और कौन सी चीज में अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, वहां पर दिमाग लगाओ और वहां पर एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट निकालो, बेनिफिशियल प्रोडक्ट निकालो, और फिर देखो इंशाल्लाह लोग आपके पीछे भाग के आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बाजू में पड़ोस वाले ने एक दुकान डाली, उसकी बहुत चल गई, हम उससे जलन करते हैं और दूसरे तीसरे दिन हमारी दुकान डाल देते हैं। या हमारे किसी रिश्तेदार ने कुछ पैसा कमा लिया किसी बिजनेस में से, हम सोचते हैं मैं भी डाल देता हूँ, मैं भी बना लूंगा। किसी ने स्कूल डाल दी, उसको लगा स्कूल में बहुत पैसा है, चलो मैं भी संस्था रजिस्टर कर देता हूँ। इट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इट इज नॉट द वे टू बिकम बिजनेसमैन। जब तक आप लोगों का फायदा नहीं करोगे, लोग, समाज, दुनिया, अल्लाह ताला आपका फायदा करेगा नहीं। और मैं ये आपको किसी किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने भले ही MBA भी किया है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से, और जिस तरह से मार्केट काम करता है उस एक्सपीरियंस से। जब हमारा जो काम चलता है, मेरा जो बिजनेस है, मैंने मेरे बिजनेस को बढ़ाया है, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। हम ये मार्केटिंग नहीं करते, हम ये मार्केटिंग करते हैं कि हम आपके स्कूल को डेवलप कर देंगे, हम आपके स्कूल के बच्चों को टैलेंटेड बना देंगे, हम आपके स्कूल को शहर का टॉप का स्कूल बना देंगे, हम पेरेंट्स को सही चीज सिखा देंगे। तो लोग उनके बेनिफिट के लिए हमको चूज करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए हमको कोई चूज नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी नहीं चूज करेंगे। इवन देख लो, आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपके जो भी बिजनेस होगे ना, तो आपके घर वाले या आपके रिलेशन वाले वही प्रोडक्ट दूसरी दुकान से खरीदेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। राइट नो? राइट। सो इट इज द साइकोलॉजी, इट इज द साइंस। अंडरस्टैंड? तो ये चीज समझो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबने ट्रेन का स्टेशन देखा है? देखा है नहीं देखा है? जी देखा है ना? ट्रेन के स्टेशन पे टिकट विंडो होती है नहीं होती है? अरे आंसर दो। होती है। तो टिकट विंडो के सामने लंबी लंबी लाइन होती है टिकट निकालने के लिए। अब इमेजिन करो, सोचो कि यहाँ पर एक टिकट विंडो है और इसके सामने एक लंबी लाइन लगी है, और उस लाइन में आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं, हम सब लोग खड़े हैं। अब धीरे धीरे वो लाइन आगे जा रही है, और जैसे जैसे वो लाइन आगे जाती है आपका नंबर आता है, और आप जैसे ही टिकट विंडो से अंदर हाथ डालोगे तो सामने वाला आपको क्या पूछेगा? कहाँ जाना? क्या पूछेगा? कहाँ जाना? जोर से बोलो। कहाँ जाना है? हाथ बता के बोलो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना?
तो अब सिंपल सी बात समझो मेरे भाई कि जब एक नॉर्मल से ट्रेन स्टेशन पे से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए हमको क्लियर पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, तो ये हमारी लाइफ है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, किस मुकाम तक पहुंचाना है। अपना कुछ नहीं, रोज उतना ही 400 का धंधा, रोज 500 का धंधा, 2 टाइम का खाना निकल जाता, बस हो गए। कोई रीजन नहीं है, कोई गोल नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस को कहां लेके जाना है, किस मुकाम तक लेके जाना है। क्योंकि जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को कहीं पहुंचा ही नहीं सकते। हम बस में चढ़ते, कंडक्टर पूछता है कहां जाना है, फिर हम टिकट निकालते हैं। पुराने जमाने में लेटर्स होते थे ना, वो 50 पैसे का कार्ड आता था येलो कलर का। मान लो आपने उसमें पूरा लेटर लिखा, पूरा मजमून लिखा और बिना एड्रेस के आपने उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, वो कहीं पर जाएगा? कहीं पे जाएगा क्या? तो जब एक सादा सा पोस्ट कार्ड का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा बिना एड्रेस के कहीं नहीं पहुंच सकता, तो हम इंसान बिना एड्रेस के कहां पहुंचेंगे? सो हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको अपनी लाइफ में कहां जाना है, अपने बिजनेस को कहां लेके जाना है, किस मुकाम तक लेके जाना है। और जब ऐसा नजरिया आपका होगा, ऐसा विजन आपका होगा, तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह खुद रास्ते खोल देगा। लेकिन हमारा विजन ही नहीं होता है, हम लोग दुनिया की बातों में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसी ने नेगेटिविटी डाल दी, मोबाइल पे कुछ वीडियो देख लिया, टीवी पे कुछ प्रॉब्लम्स देख ली, हम बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला मुसलमानों का, छोड़ो। ऐसा नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे रास्ते अल्लाह ताला ने रखे हैं, आपको उन पे चलना पड़ेगा। मुश्किलें आएगी, इजी नहीं होगा। समझ में आई 3 बातें? कौन सी पहली बात बताई? पहली चीज क्या लगानी खुद को? डिसिप्लिन। दूसरी चीज, लोगों को कैसा फायदा पहुंचाए। तीसरी चीज, अपना विजन सिलेक्ट करना है। अब चौथी चीज पे आता हूं। जब आपका विजन सिलेक्ट हो जाए, राइट है, फिर आप जब बिजनेस को चूज कर चुके हो, तो इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी मार्केटिंग। हम लोग मार्केटिंग करते ही नहीं, एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, बस उसको मार्केटिंग समझ लेते हैं। कुछ लोग तो अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि मैं उनके दुकानों के बोर्ड देखता हूँ, 20-20 साल से वो बंदे ने बोर्ड को पेंट भी नहीं किया है, इतना आलस भरा है। और अल्लाह से दुआ मांग रहा, बोले मेरे हालात नहीं बदलते। अरे भाई तू बदल जा पहले। तो आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा अपने बिजनेस का, चाहे आपका बिजनेस 50 पैसे वाला हो या 500 वाला हो या 50,000 वाला हो या 5 लाख वाला हो। आप अपने बिजनेस की जितना मार्केटिंग करोगे, और अभी का जो दौर चल रहा है, अभी के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से कंपटीशन का दौर है, तो आप जितना ज्यादा अपने आप को मार्केटिंग करोगे, अपने बिजनेस को मार्केटिंग दोगे, उतना ज्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस है। हम लोग साल में या फिर 10 साल में या 5 साल में एक बार दुकान का पेंट बोर्ड जो होता है उसको कलर करते हैं, या करते भी नहीं कुछ लोग। तो आपको कंटिन्यूअस बेस पे मार्केटिंग करना पड़ेगी। जब कंटिन्यूअस बेस पे आपको क्लाइंट मिलेंगे, कस्टमर मिलेगा। हम क्या समझते हैं कि मैंने ये चीज खोल दी और मैं बैठ गया, और लोगों को अल्लाह ताला सपना देगा कि इस बंदे ने उस मोहल्ले में दुकान खोल ली और जाओ वहां से आके सामान ले लो। कई बार हमारे पिछली गली वालों को पता नहीं होता है कि हमारा किस चीज का बिजनेस है। और मार्केटिंग करते हुए, मार्केटिंग करने में आपको शर्म हया सब छोड़ना पड़ेगी। याद रखो, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। आप किसी भी छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो, किसी भी छोटे प्रोडक्ट से बहुत करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लोग अगरबत्ती बेच के करोड़पति बने, एसिड फिनाइल बेच के करोड़पति बने, साबुन की टिकिया बेच के करोड़पति बने। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से हाईलाइट किया है, किस तरह से मार्केटिंग की है।
सो ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करने की कोशिश करनी है। और अभी यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप के लोग बैठे हुए हो, मल्टीपल बिजनेस आपके, तो मैं सबको बता नहीं पाऊंगा कि एग्जैक्टली मार्केटिंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह आप मुझे सेशन के बाद मिलो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज है या आपका कुछ भी है, तो आप उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट कर सकते हो, उसको ब्रांड कैसे बना सकते हो। अंडरस्टैंड? अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ब्रांड बनाओ, सारे कस्टमर आपके पास आएंगे। तो ये एक चीज आपको रखनी है मार्केटिंग के लिए। इससे अगली वाली चीज जो आपको समझनी है वो है कंटिन्यूअस अपडेशन। हम लोगों ने एक बार जो प्रोडक्ट इजाद कर दिया या एक बार जो प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, उसके अंदर हम कभी कुछ अपडेट नहीं करते, पैकिंग भी नहीं चेंज करते। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अपडेट करोगे, एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ दोगे, लोग उतने ज्यादा आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उतना ज्यादा आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, लोग उतना ज्यादा आपको, मतलब आपकी चीजों को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। लेकिन आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ेगा। आप खुद उठाकर देख लेना, कई सारी चीजें हमारे लोग बिजनेस में इस तरह से करते हैं कि वो चीजों को सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि उसकी जरूरत है, बाकी उस बंदे की कुछ मार्केटिंग स्किल नहीं है या उस बंदे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, बस जरूरत है इसलिए हम वो लोग वो चीज ले रहे हैं। और अभी जो सिस्टम आ चुका है ऑनलाइन का, यू नो वेरी वेल, तो आपको वो चीज भी अपने बिजनेस में अपडेट करनी है कि मैं मेरे बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन पे कैसे लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को इजीली अवेलेबल करा के दे सकता हूँ। जितना अपडेशन आप अपने बिजनेस में लाओगे डे बाय डे, उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके ज्यादा प्रॉफिट बनाने के, ज्यादा सक्सेसफुल होने के। और बहुत सारी चीजें आप सोच भी नहीं सकते। ये कभी अपने माइंड में मत डालना कि मेरा बिजनेस छोटा है या मेरा बिजनेस उस लेवल का नहीं है। कोई भी छोटा बिजनेस बड़े लेवल पे जा सकता है। आपको पता है यूएस के अंदर एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर की रियलिटी। वो बंदा यूएस के अंदर लोगों के सिर्फ वॉशरूम क्लीन करने का काम करता था, और एक दिन उसका जो ओनर था उसने उसकी बहुत इंसल्ट कर दी थोड़ा सा लेट होने की वजह से। तब तक वो सिर्फ उसी घर में काम करता था, वॉशरूम क्लीनिंग का। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस चीज को सर्विसेज में कन्वर्ट करूं। उसने 30 से 35 लोगों की टीम बनाई, एक कॉल सेंटर बनाया छोटा सा, और पूरे यूएस के अंदर ये मार्केटिंग कर दी कि हम लोग आपके वॉशरूम क्लीन करके देंगे। और पता है आपको, उस इंसान ने उस बिजनेस से $300 बिलियन की इंडस्ट्री बना सिर्फ वॉशरूम क्लीन करके। तो मैंने क्या कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी भी काम में शर्म फील करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, रुक जाएंगे मजाक के लिए। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था कि कोई भी छोटे काम को आपको ये नहीं समझना है कि इससे बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। किसी भी छोटे काम से आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। लास्ट में 2 चीजें आपको बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे से अपने ज़हन में बैठा लो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि टाइम की कमी है, मुझे 1 बजे से 5 मिनट पहले खत्म करने को कहा गया। एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। कितने सेकंड का? 20 सेकंड के अंदर आपको इस हॉल में जितने लोग मौजूद है सबसे जाके मिलना है और वापस 20 सेकंड में अपनी चेयर पे आके बैठना है। मैं जैसे 3 बोलूंगा टाइम स्टार्ट हो जाऊंगा, जैसे स्टॉप बोलूंगा आके बैठ जाना। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। मैंने आपको क्या कहा था, इस हॉल के अंदर जितने लोग मौजूद है सबसे जाके आपको मिलना है। मुझसे मिलने सिर्फ एक ही बंदा है। क्यों भाई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? और कितने सारे मैंने महाराजा देखे, वो तो उठे ही नहीं, तो बोले मिल लिया। मैं जानता हूँ टाइम की कमी थी, पर इतनी भी कमी नहीं थी। मैंने आपको क्यों ये चीज करवाई पता है? आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता था कितने लोगों के अंदर इनिशिएटिव लेने का पैशन है, कितने लोग सच में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अरे यार, आप अपनी कुर्सी से उठने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर कैसे बिजनेस बढ़ेगा? और बिजनेस में यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हो, मतलब कितना खुद होके बिजनेस को
बढ़ाने के लिए काम करते हो, वरना आप सोचोगे कि मैंने मार्केटिंग के लिए आदमी रख दिया, मैंने अकाउंट के ऊपर एक आदमी रख दिया, मैंने प्रोडक्ट बेचने के लिए एक आदमी रख दिया और मैं मस्त घर पे आराम से बैठूंगा और मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। वो लोग सब चूना लगा के चले जाएंगे आपको, क्योंकि आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की पैशन नहीं है। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो हर चीज में खुद से एफर्ट लेता है, पहला एफर्ट लेता है। लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैंने अब मार्केटिंग कर लिया अब लोग आ जाएंगे, नहीं भाई, ये कंटिन्यूअस एफर्ट लेने का काम है। मार्केटिंग करने के बाद भी आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, खुद एफर्ट लेना पड़ेगा। जितने ज्यादा एफर्ट आप खुद लोगे इंशाल्लाह आप उतने ज्यादा कामयाब बनोगे। लेके सब लोग खुद होके मेहनत करेंगे खुद के लिए इंशाल्लाह। और लास्ट वाली चीज बताऊंगा, 5 ही मिनट बाकी है। चाहे आप अभी बिजनेस लाइफ में हो, आपकी फैमिली लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, कितने भी बुरे से बुरा मुकाम आए, कितना भी बुरे से बुरा दौर आए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना और ना उम्मीद मत होना। क्योंकि पता है अल्लाह ताला को बंदे से जो सबसे ज्यादा चीज जो पसंद नहीं है ना, वो नाउम्मीदी है। अगर हम लोग नाउम्मीद हो गए, अगर हमने हिम्मत हार दी, हमने नेगेटिव थिंकिंग की, तो शैतान हम पे हावी हो जाता है और वो यही चाहता है। तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बिजनेस में आएगी, फैमिली में आएगी, हर चीज में आएगी। और दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है कि किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम कभी भी याद रखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों की भी लाइफ देखी है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमको आती है ना लाइफ में, उतना बड़ा चेंज और उतनी ज्यादा अच्छाई अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में लाता है। तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, हिम्मत नहीं हारना है। कैसा भी दौर आए, हिम्मत नहीं हारना है। सिर्फ हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी है कि कुछ भी हो मैं मेहनत करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा और इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी मुझे जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप ना उम्मीद हो गए तो आपको शैतान वही पस्त कर देगा। और आजकल शैतान की बहुत ज्यादा वैरायटी बढ़ गई समाज में। मल्टीपल टाइप के शैतान हो चुके हैं हमको बहकाने के लिए। तो किसी के भी बहकाव में नहीं आना है और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। यही कोशिश करनी है कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंच जाता जो मैंने अपने दिमाग में डिसाइड किया है, जो मैंने अपने दिमाग में सोचा है, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। और मुश्किलें हजारों तरह की आती है, सभी को आती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो उतना बड़ा सक्सेसफुल हो। जिसकी लाइफ सब एकदम इजी चल रही है, कोई चैलेंज नहीं है, गलत रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि अल्लाह उसी इंसान को मुश्किलें देता है, उसी इंसान को तकलीफ देता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिसको वो बहुत ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। तो जितनी तकलीफें आएंगी, जितनी मुश्किलें आएगी, उसमें हिम्मत लगा के रखना, उम्मीद ही अल्लाह से रखना। इंशाल्लाह आप सबको और मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छे से सुना। मेरी सारी बातों को मैंने जितना टाइम मुझे दिया गया है उसमें मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें बता सकूं। इंशाल्लाह आप सब इस पे अमल करोगे ना? और लास्ट में स्टेज पे जितने लोग मौजूद हैं सभी के तो नाम नहीं लूँगा, टाइम भी बहुत कम है, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने के काबिल समझा, इसलिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।